आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं। हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन को आज़ादी दिलाने के लिए चंद अजीम इनकलाबी रहनुमाओं ने अपनी कुर्बानी और लगन से इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया था। अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक हमारे मुल्क पर हुकूमत की। जिन आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना जिस्म, दिमाग, माल सब कुछ मुल्क के नाम कर दिया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने और मादर हिंद को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए किस तरह लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन्हीं में से एक नाम है बाल गंगाधर तिलक का। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को मौजूदा महाराष्ट्र रियासत के रत्नागिरी जिले में एक मराठी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। इनका पैदाइश नाम केशव गंगाधर तिलक था। वो हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के पहले बुनियाद परस्त रहनुमा बन गए। इनकी मकबूलियत महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर पर है। इनके वालिद गंगाधर तिलक एक स्कूल टीचर थे। जब वो 16 साल के थे तो उनका इंतकाल हो गया। तिलक की शादी अपने वालिद की मौत से चंद माह कबल सत्य भंबाई से हुई थी। अपने वालिद की मौत के बाद तिलक ने 1877 में दक्कन कॉलेज पुणे से BA मुकम्मल किया। रियाजी में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1879 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद तिलक ने जल्द ही सहाफ़ात में आने से पहले एक उस्ताद के तौर पर काम किया। तिलक विष्णु शास्त्री चपलूंकर नामी मराठी मुसन्निफ से बहुत मुतासिर थे। चपलूंकर से मुतासिर होकर तिलक ने 1880 में एक स्कूल कायम किया। आगे बढ़ते हुए तिलक और उनके कुछ करीबी साथियों ने 1884 में दक्कन सोसाइटी कायम की। मंडाले में जेल में रहते हुए तिलक ने भगवत गीता का एक नुस्खा अपनी जबान में किया। इस वजाहत में उन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी की शक्ल को मिसला जिद्दोजहद के तौर पर भी जवाज़ फराहम करने की कोशिश की। तिलक ने योगा, कर्मा और धर्म जैसे अल्फाज मुतारुफ कराए और हिंदू नज़रियात के साथ आज़ादी के जिद्दोजहद में हिस्सा लेने को कहा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत गहरा लगाव रखते थे और उन्हें एक गैर मामूली हिंदू मुबलिक समझते थे और उनकी तालीमात बहुत मौसर थी। दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक था और तिलक को विवेकानंद की मौत का सोग मनाने के लिए भी जाना जाता है। तिलक समाजी इस्लाहात के हक में थे, लेकिन सिर्फ खुद हुकूमत के मामले में वो समाज की इस्लाह चाहते थे। इनकी भी यही राय थी कि समाजी इस्लाह सिर्फ उनके दौरे हुकूमत में होनी चाहिए, ना कि बरतानवी राज में। बाल गंगाधर तिलक एक आज़ादी पसंद सहाफ़ी, एक उस्ताद और एक समाजी मिसलाह थे, जिनका मकसद सिर्फ खुद मुख्तारी था, इससे कम कुछ नहीं। इनकी हिम्मत जब हब्बुल वतनी और कौमी परस्ती से इन्हें महात्मा गांधी के बाद हिंदुस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा बना दिया गया। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।